यूपी में भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि यही काम 2022 में मुकेश सहनी ने किया था। और मुकेश सहनी के साथ उसके बाद भाजपा ने क्या किया, ये बात सबको पता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुकेश सहनी की तरह ही चिराग पासवान का हाल भाजपा करने वाली है। अब भाजपा चिराग पासवान से मंत्री पद छीन लेगी। क्या बिहार में भाजपा चिराग पासवान से सारा रिश्ता नाता तोड़ने वाली है? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या चिराग पासवान भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो मुकेश सहनी ने 2022 में किया था? और अगर हां, तो क्या भाजपा का रिएक्शन भी वैसा ही होगा जैसा मुकेश सहनी के मामले में था? देखिए, राजनीति में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो है टाइमिंग और पावर बैलेंस। 2022 में जब मुकेश सहनी ने भाजपा के खिलाफ जाकर यूपी में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, तब भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में थी और इसका नतीजा ये हुआ कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई और बिहार में उनका मंत्री पद भी चला गया। यानी साफ संदेश कि भाजपा के खिलाफ जाओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब 2027 की तैयारी में चिराग पासवान ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसकी वजह से यूपी से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि ये छोटा मोटा फैसला नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि वो यूपी में बीजेपी के साथ जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट प्लेयर बनना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी है। चिराग पासवान की राजनीति मुकेश सहनी से थोड़ी अलग है। चिराग खुद को रामविलास पासवान की विरासत का असली वारिस मानते हैं और उनकी पार्टी का कोर वोट बैंक भी एक खास वर्ग में मजबूत है। साथ ही भाजपा के साथ उनके रिश्ते अभी पूरी तरीके से टूटे नहीं हैं। तो क्या भाजपा उनसे मंत्री पद छीन लेगी? ये भी सवाल लोगों के जहन में चल रहा है। सीधे सीधे इसका जवाब है कि अभी नहीं, लेकिन दबाव जरूर बनाएगी। भाजपा इतनी जल्दी कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है, खासकर तब जब उससे भविष्य में गठबंधन की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर चिराग पासवान का ये कदम भाजपा को यूपी में नुकसान पहुंचाता है, तो फिर सॉफ्ट वार्निंग से लेकर हार्ड एक्शन तक सब कुछ संभव है। अब दूसरा सवाल ये कि क्या बिहार में चिराग के साथ रिश्ता टूट सकता है? क्या गठबंधन के साथ जो है उसमें कुछ बड़ा दरार आ सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति पूरी तरीके से समीकरणों पर चलती है। यहाँ हर पार्टी को हर सहयोगी की जरूरत पड़ती है। अगर चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरते हैं तो टकराव बढ़ना लाजमी है। तो बिहार में भी उनके रिश्ते में जो है वो दरार आ जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से टूटना ये अभी दूर की बात है। असल में चिराग पासवान एक पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं। वो यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि सामने भाजपा जैसी मजबूत पार्टी है। तो आने वाले समय में तीन चीजें देखने लायक होंगी। पहला, कि क्या बीजेपी चिराग को खुलकर चुनौती दे पाएगी? क्या चिराग अपने फैसले पर टिके रहेंगे या फिर पीछे हटते? क्योंकि अभी सिर्फ ऐलान है, 2027 के चुनाव आने में थोड़े वक्त है, लेकिन क्या इन थोड़े वक्त के बीच चिराग पासवान का मन बदल जाएगा? और तीसरा और सबसे अहम बात ये कि उन्हें क्या भाजपा बड़ा नेता बनाएगा या फिर जो है वो मुकेश सहनी के जैसा इनका भी हाल कर लेगा? क्योंकि यूपी में मुकेश सहनी ने जो है वो अपनी कब्र पर आखिरी कील ठोकने का काम किया।
वही काम जो है वो चिराग पासवान ने भी उठाया है, लेकिन नतीजा क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सियासी खेल अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है और 2027 का चुनाव सिर्फ यूपी की लड़ाई नहीं रहेगा, बल्कि कई नेताओं के भविष्य का फैसला भी करेगा। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।